Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to Awwat Education. आपको खुशामदीद कहते हैं अवध एजुकेशन के अंदर. Today we are going to discuss unit number 7 exercise. Last time हमने स्टेंजा और उसकी एक्सप्लेनेशन की थी और आज हम उसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे. तो आपके क्वेश्चन आंसर भी शामिल होंगे, इंक्लूड होंगे. उसके अलावा इसके अंदर आपकी ग्रामर भी इंक्लूड होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज हंगर कम टू पीपल. कि लोगों के दरमियान हंगर आती किस तरह है, क्या इसका तरीका वारदात क्या है, किस तरह ये स्प्रेड करती है ह्यूमन बीइंग के अंदर और किस तरह ये अपना टेरर और डिस्ट्रक्शन फैलाती है. हंगर कम्स अमंग द पीपल. हंगर लोगों के अंदर आती है किस तरह जी? साइलेंटली लाइक अ गोस्ट. खामोशी के साथ है, एक भूत की तरह. जिस तरह एक भूत खामोशी से आता है और इंसान को पता नहीं चलता, इसी तरह ये भी खामोशी के साथ आती है. क्वेश्चन नंबर 2, हु गिव्स कमांड एंड हु इज लिसन मोर. कौन बंदा कमांड्स देता है और किसकी ज़्यादा बात सुनी जाती है? किंग एंड चांसलर. इशूज ऑर्डर. इशू कमांड्स टू द पीपल. बादशाह और सरबराह मुल्कत कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं. बट हंगर इज़ लिसनड मोर देन किंग एंड चांसलर. कितना आसान है. हंगर इज़ लिसनड मोर. हंगर वर्ड यूज़ करना है आपने, बाकी सारा सवाल के अंदर से ही है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन हंगर बी मोर टेरिबल देन आर्मीज. किस तरह ये आर्मी से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है? आर्मीज डिस्ट्रॉय पीपल विद गन एंड वेपन्स. गन एंड वेपन जो एवरेज स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि आर्मी क्या करती है? डिस्ट्रॉय पीपल विद गन एंड वेपन्स. बट हंगर क्रीव्स और हंगर कम्स स्लोली इन द बॉडी एंड किल्स विथ हिडन वेपन्स. वेपन आपने वर्ड पहले भी याद किया हुआ है, हिडन याद करना है आपने, विथ हिडन वेपन्स. ओके, दस इट कैन बी मोर टेरिबल देन एनिमीज. लिहाजा ये ज़्यादा टेरिबल होती है, खौफनाक होती है दुश्मन से, आम दुश्मन से. What does the poet say peoples instead of people. यानी कि peoples का लफ्ज़ उसने क्यों यूज़ किया है ये PEOPLE people की बजाय? Peoples mean general mass. People का मतलब आम लोग, कोई भी हो सकते हैं, खास की बात नहीं की है उसने. People is wider term than people. जबकि वसी मानों में यूज़ होता है ये जो peoples है ना, ठीक है. ये peoples mean the human, ये ऐसे लिखना चाहिए यहाँ पर. Peoples mean द ह्यूमन बींग्स ऑफ पर्टिकुलर नेशन और कम्युनिटी. यानी कि खास एरिया के लोग, खास जगह के लोग, या उन खास लोगों की बात कर रहा है जो कि हंगर से निढाल है, जो कि भूख और प्यास, अफलास और गुर्बत की जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं. पोइट इज टॉकिंग अबाउट दोज पीपल. दैट्स व्हाई ही हैज़ यूज्ड द वर्ड पीपल्स इंस्टेड ऑफ पीपल. Question number 5, what does the silence of the tide means? What does it do? Silence of tide का मतलब क्या और ये क्या करती है? Okay, the phrase silence of tide means, ये सवाल सही है, that an invisible thread always exists with people. That an invisible होता है ना दिखाई देने वाला, कि एक ना दिखाई देने वाला थ्रेट ऑलवेज एग्जिस्ट विथ पीपल, हर वक्त लोगों में मौजूद रहता है. जैसे कि हमने पढ़ा था कि लहरें किस तरह खामोशी के साथ आती हैं और लोगों को पता नहीं चलता, फिर भी लोग जो किनारे पर होते हैं उनको थोड़ा सा खौफ ज़रूर होता है, पहले ही होता है इन लहरों का. तो ये भी एक ना दिखाई देने वाले खौफ के साथ आपके साथ रहती हैं. द टाइड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. लहरें हर चीज़ को तबाह कर देती हैं. जिस तरह कि हमने वहाँ पर पढ़ा था, डिस्ट्रॉय प्ले ग्राउंड ऑफ चाइल्ड, थिंग दैट कम्स इन इट्स वे. जो भी इसके रास्ते के अंदर आती है उस को ख़त्म, निस्तो नबूद कर देती है, ख़त्म कर देती है, विदाउट एनी मर्सी. वो नहीं देखती कौन बंदा है आगे. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द डीपनिंग ऑफ फ्रॉस्ट डू. डीपनिंग ऑफ फ्रॉस्ट क्या है? यानी कि धुंध का गहरा होना, इसका क्या मतलब है? द डीपनिंग ऑफ फ्रॉस्ट इंक्रीजेज चिल लेवल. जैसे जैसे धुंध ज़्यादा होती है तो सर्दी का जो लेवल होता है, चिल का लेवल होता है, दैट्स बिकम इंक्रीज. इट फ्रीजेज बर्ड्स, एनिमल्स एंड हंग्री पीपल. ये उन लोगों को जमा देती है. दे बिकम डेड. और आखिरकार वो क्या करते हैं? मर जाते हैं. बर्ड्स, एनिमल्स या जो भूख अफलास के मारे हुए लोग हैं वो सारे इस डीपनिंग ऑफ फ्रॉस्ट की वजह से मर जाते हैं. आइडेंटिफाई वेरियस सिमिलीज यूज इन द पोएम. सिमिलीज कितनी यूज हुई हैं वो बतानी है आपने.
लाइक अ शैडो, आपने सिमिली के अंदर पढ़ा था कि लाइक और एज वर्ड है, ये सिमिली को शो करते हैं। नंबर 2, लाइक द साइलेंस ऑफ टाइड, लाइक द डीपनिंग ऑफ फ्रॉस्ट। ठीक है, ओके, नाउ वी कम टूवर्ड द समरी ऑफ द पोएम। समरी देखते हैं थोड़ी सी, हम बड़े आसान अल्फाज में बताएंगे आपको, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है। हंगर इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम, ये एक अलामती पोएम है। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट लॉरेंस, रॉबर्ट लॉरेंस ने लिखी है। इट इज़ अ गुड पर्सोनिफिकेशन ऑफ हंगर, ये एक अच्छी पर्सोनिफिकेशन है हंगर की। क्यों? हंगर पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है कि आई लिखा हो ना उसने मैं, अब हंगर तो सारे काम कर नहीं सकती खुद बजाते खुद, क्योंकि ये तो इंसान के काम है, आना जाना तबाही करना। तो हंगर अपने आप को कह रही है मैं भी ह्यूमन बीइंग की तरह हूँ, इसलिए इसको पर्सोनिफिकेशन वर्ड यूज़ किया उसने। इट इज़ गुड पर्सोनिफिकेशन ऑफ हंगर, ही सेज हंगर कम्स लाइक अ घोस्ट, नो वन कैन सी इट, पीपल फील थ्रेड फ्रॉम इट, और लोग इससे खौफ महसूस करते हैं। ये तो होगा इसका फर्स्ट पैराग्राफ बताया आपको। सेकंड, ही सेज आर्मी किल्स, आर्मी क्या करती है? पीपल, बट इट डिस्ट्रक्शन इज लिमिटेड, लेकिन इसकी मार धाड़ बहुत कम है। बट नो वन कैन अवॉइड, बंदा को बच नहीं सकता फ्रॉम हंगर, हंगर से, बिकॉज इट कम्स साइलेंटली। क्यों? क्योंकि ये बहुत आराम सुकून से आती है। इट डजंट केयर विमेन, men, children and old people. He says that king and queen are example of power, but hunger is more powerful than these dictator. इनसे भी ज़्यादा powerful है. Some people feel fear from hunger as they feel fear from God. कुछ बंदे तो इतना ही हंगर से डरते हैं जितना कि वो खुदा से डरते हैं। थैंक यू, ये तो आपकी हो गई थी पोएम, और इसके साथ हम ग्रामर का थोड़ा सा पोर्शन है वो भी आपको बताते चलें। फिगर ऑफ स्पीच दो उसने डिस्कस किए हैं, पीछे हमने सिमिली मेटाफर दो यूज़ कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं किसी लेसन में। इस लाइन में एलिट्रेशन और इमेजरी है। रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि एक लफ्ज़, एक लाइन लिखी हुई है, उसमें जो फर्स्ट वर्ड है उनकी रेपिटेशन आ रही हो तो उसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। जैसे ये देखें, दिस इज एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन है। शी सेल्स सी सीड्स बाय सी शोर, ये सी की जो आवाज़ आ रही है इसको एलिट्रेशन कहेंगे। स्वीट्स बर्ड सिंग स्वीट सॉन्ग्स, सा, ये एलिट्रेशन है। इमेजरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूज टू क्रिएट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस थ्रू टच, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड, यानी कि इनको क्या कहते हैं जी, इनको सेंसेस को यूज़ करके, 5 सेंसेस को यूज़ करके जो हम अपने जहन में एक इमेज बनाते हैं कि ये चीज़ें ये होगी, तो उसको हम इमेजरी कहते हैं। जैसे हम आप देखते हैं ट्रीज़ को, तो हमारे जहन में आया था ये बहुत बड़ा ट्री है, और हम एक बड़ी दुनिया सोचते हैं, बड़ी ऊंची बुलंदोबाला, इसको हम ये एक तस्वीर बना लेते हैं हम जहन में इस दरख्त को देखकर। ऑडिटरी, सुनने के मतलब अगर कहें तो जैसे हमें आवाज़ आती है रसलिंग ऑफ लीव्स की, पत्तों की खड़खड़ाहट की, तो हमारा जहन चला जाता है कान सुनने की तरफ, हमारा आवाज़ की तरफ चला जाता है, हमारा साउंड्स की तरफ चला जाता है। स्मेल, जैसे हम उसके पास जाते, रोजेज़ के पास जाते हैं तो हम चीज़ों को सूंघते हैं, तो सूंघने के साथ साथ हमें स्मेल महसूस होना शुरू हो जाती है, महसूस होना शुरू हो जाती है। रोजेज़ की हो सकती है, अच्छी बुरी हो सकती है। टच, जब हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो रफ़ साउंड, ये जो पता चलता है हमें कि ये साउंड प्लेन है या रफ़ है या कैसी साउंड है, हाथ लगाने से भी अंदाज़ा हो जाता है। सो दिस टू टर्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके पेपर में भी पूछी जा सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, इस लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप किसी भी तरीके से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।